ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज हमारे खास रिश्तेदार यानी करीबी ये तेली बिरादरी की तरफ से जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई है। और सबसे पहले मैं मीडिया को बता दूं, हमारे तेली बिरादरी 2 जिले के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब है। और ये जो मसला हुआ है, जो जुमा की 9 तारीख को 11 बजे से जो हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी भी लगते हैं और हमारे मामू का लड़का भी, और जो मेरे बाबू में बैठे ये तकरीबन उनके करीबी रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार है। तो हमने इसका एक निर्णय लिया कि आइंदा कोई तेली बिरादरी के अंदर ऐसा कोई हादसा ना गुजरे। और जो आरोपी जहाज घूम रहे हैं उसके बारे में हमने जो मीटिंग की करे है, उसके बारे में तफसील बयान जो है मीडिया के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो शिकस्त मिली है और लापरवाही का नतीजा जो खंडापे जो उसका आयु था, इसके तरफ से जो लापरवाही मिली है, तो इसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं पूरी खुलकर बयान करूंगा। जो पुलिस प्रशासन की तरफ 9 तारीख को इसकी इत्तला दी गई थी और पूरी तफसीली बयान था, उसके प्रूफ के साथ जो इसका आयु था संजय खटाके बोल के, यानी ग्रामीण के अंदर ये चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर खंडाकले की तरफ से इसको तपास दी गई थी। तो उसने इसके अंदर पूरी लापरवाही बरतने का नतीजा जो है तो मेन आरोपी आज खुलेआम घूम रहे। तो हमारा मकसद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से पुलिस प्रशासन की तरफ भी जाना चाहिए और तमाम जनता के पास भी ये पहुंचना चाहिए कि जो आज मेन आरोपी है ये खुलेआम घूमना नहीं चाहिए और जो बेगुनाह है इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा यही मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हमारा जो सबसे ज्यादा आरोप है और सबसे ज्यादा इसने इसके अंदर जो लापरवाही बरता है वो संजय खंडाकले, जो इसका आयोवर PSI है ग्रामीण का। तो कल को जो एक आरोपी पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको जो है तो एक इश्यू बनाया गया। पुलिस कहती है कि भाई हमने इसको गिरफ्तार किया जिनसी पुलिस स्टेशन, और कुछ लोगों का कहना है कि ये खुद जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर खुद जमा हुआ है, जबकि फिरियाद जो है चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर फिरियाद होती है और ये जमा होता है जिनसी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इसमें हमको समझ में आता है ये बनाई हुई साजिश रची गई है और इसका भी दिशाभूल अब जनता का भी और फिरियादी का भी दिशाभूल करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आयोग की तरफ से किया गया है। क्यों कि अगर से वहां पे फिरियाद चिकलठाना पुलिस स्टेशन में थी तो इसमें जमा वही होना चाहिए था। तो हमारा ये भी एक आरोप है। तो इसके पूरी प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग के साथ में, और आरोपी का बाप कहता है कि चाहे हमको 50 से 60 लाख रुपए लगन दो, हमने जो है तो प्रशासन को मैनेज कर लिया। उसकी जबान, उसकी टोन ही बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि मीडिया के अंदर पूरी जनता भी देखेगी, पुलिस प्रशासन भी देखेगा। तो इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो जो आरोपी है उसका बाप खुलेआम कहता है चाहे कितना भी पैसे लगने दो, कितना भी पैसा लगने दो, मैं मेरे बच्चे को जो है तो छुड़ाने का काम मैं करूंगा। तो हम तो असल मकसद है, उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया है। इस तरह से ये हादसा हुआ है, मैयत का नाम क्या है, काफी इंसिडेंस ये पूरा देखो में जो सबसे पहली बात है, जो फोटेज सीसी फोटेज को कई जो फोटेज पुलिस प्रशासन को दूसरे दिन हमने फोटेज दी है, उसका आज तक कोई तपास नहीं है। पुलिस फोटेज की तरफ से हमने यानी सीसी कैमरे का फोटेज देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात, हमने पुरावा देने के बाद भी आज हमने पुरावा, आज ये मैं बताता हूँ, इसके अंदर 1, 2, 3 का हाथ नहीं है, तकरीबन इसके अंदर 15 से 16 लोग इसके अंदर बिल्कुल आरोपी बन सकते हैं। कड़ी सी भाई पुलिस के अंदर, पुलिस प्रशासन ने इसके अंदर सख्ती से कार्रवाई करती है तो 15 से 16 इसके अंदर आरोपी बन सकते हैं।
और मेन आरोपी आज मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से यही अदबन गुजारिश है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर जो तो मेन आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। घटना का कौन आरोपी है? घटना हमारी जो आज नारेगांव का हमारा बाईपास है, मैयत का नाम उसका नाम शेख कदीर शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है। जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था, 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी से जो वहां से गुजरा 11 बजे और उसके वहां बहन के वहां घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है, पोस्टमार्टम के अंदर उसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये इन्हें खाना क्या खाया, इनने खाना मूंग की दाल क्या खाया, तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए। और कहां से कहा, किसके साथ में था, किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है, तो हमारा जो है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से, हमारे जितनी गैंग है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो है, तो ये पूरा जो इसका निर्णय लिएगा इसका मास्टरमाइंड सैयद लाल है, साहिब लाल, इसका मास्टरमाइंड साहिब लाल है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके उसकी जो है तो चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात यहाँ पे जो रात में जुमा के दिन 11 बजे वो वहां से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में अजहर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अजहर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो तो अपनी कस्टडी में लेती है। अब दूसरे दिन एफआईआर में नाम पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना। एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना कि अब एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तुम आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी अदबन गुजारिश है, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर इनको जो तो मुख्य आरोपी को जो तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम। बाबा एक बात है, अभी आप लोग सब बैठे हुए हम देख रहे हैं बिरादरी भी है, सवाल ये जिनका इंतकाल हुआ है मैया, उनकी मतलब बीवी बोलो या उनका बेटा बोलो, कोई ना कोई उम्र जिम्मेदार ताकि उनको मालूम पड़ेगा। देखो उनका जो बेटा है नाबालिग है, 15 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का है, और एक भाई उनका जो है वो दिमाग का संतुलन यानी पागल दिमाग है, दिमाग उसका सही नहीं है, उसका जो एक भाई है। और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। रहा सवाल उनकी अहलिया का, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर हमने अहलिया को लाने का, हमने लेडीज को लाने का हमने सही नहीं समझे। और रहा सवाल ये जो हमारे बाजू में बैठे हैं इनके सगे साले और सगे साले साहब है, और ये जो अफसर मियाँ बैठे हुए पत्रकार संपादक, इनका सबसे ज्यादा सुन लीजिए और फरियादी में कोई रिश्तेदारी है क्या? सुन लो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे मेन जो है हमारा संपादक, इन्होंने जो शुरू से जद्दोजहद की और यहाँ तक के केस को पहुंचाने के जो काम किए हुए, जो मेन कुर्बानी जो हमारी अफसर भाई संपादक है, जो राजकीय तूफान के संपादक भी है, इन्होंने शुरू से तो आखिरी तक पुलिस को कई पुरावे देने के बावजूद भी तो पुलिस ने इनके बात को अनदेखी करी हुई है। तो रिश्तेदार ये इनके भौनी भी लगते हैं। और मैं उनका समधी भी हूँ और मैं उनका जो है मेरा मामूजान भाई भी हूँ, यानी मेरे क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखो ये पुलिस तपास करेंगी, ये पुलिस का काम है। कोई जाति दुश्मनी या कोई बात को लेकर विवाद है, आपको मालूम है? हम नहीं बोल सकते ये जाति दुश्मनी है। देखो आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी पता लगाना चाहिए कि आपकी वजह क्या है।
सभी वजह मरने वाला कैसे बोलेगा आपको? आप पत्रकार है, आपने भी मुद्दा उठाना चाहिए। वो तो है बिल्कुल। वजह क्या है? दूसरी बात ऐसी है कि ये संतोष देशमुख से बड़ी हत्या है महाराष्ट्र में। जो भीड़ का मसला हुआ था संतोष देशमुख का, ये उससे बड़ी हत्या है। लेकिन हम लोग रोड पे आए नहीं, पत्रकार लोग रोड पे आए नहीं, तो इसके लिए ये मुद्दे को कोई छेड़ा नहीं, ना कोई इसमें मोर्चे हुए, ना कोई इसमें धरना हुई। ये जो हत्या है तो ये संतोष देशमुख से बड़ी है और उससे भयानक मर्डर है। तो इसके लिए जो है तो आप सब पत्रकार लोगों का भी सहकार्य चाहिए इसमें कि भाई ये इतनी बड़ी जो हत्या हुई, इतना बड़ा ये मर्डर प्लानिंग के साथ हुआ और कहीं से कहीं इसको कई मोड़ दिए जा रहे कि जहां इसका पहले झगड़ा हुआ वो आरोपी हो सकता, जहां ये हुआ। इसमें जो है तो पुलिस इन्विटेशन, जब तक आप लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे, हम लोग तो रिश्तेदार है, हम लोग आज किसका भी नाम ले लेंगे, लेकिन इसमें जो है तो इन्विटेशन भी सही होना चाहिए। हम लोग का तो है आवाज उठाने का काम, लेकिन उतनी जिम्मेदारी आप पत्रकार लोगों की भी है क्योंकि इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। अंसारी साहब, महाराष्ट्र में इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। हम लोग मोर्चे के लिए तैयार रहेंगे 8 दिन में अगर कुछ होता नहीं। आपने एसपी ऑफिस में इस बारे में शिकायत कितनी बार दर्ज की है? जैसा कि ग्रामीण में हुआ भीड़ में, उसमें आयु चेंज हो रहा है, लेकिन मुद्दा जो है ये छोटा मर्डर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ा मर्डर है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग हमारी कौम खामोश बैठ गई, तो इसकी वजह जो है तो ये मर्डर एकदम छाट-छूट मर्डर नहीं है। पूरा प्लानिंग के साथ में ये मर्डर के प्लानिंग को तकरीबन 1 महीना गया होगा। 1 महीना जाने के बाद में जो है तो ये मर्डर की जो आप आज कंडीशन देखेंगे फोटो पे, तो ये महाराष्ट्र में संतोष देशमुख से भी ज्यादा भयानक हत्या हुई है। लेकिन इसका क्या हुआ है, प्रूफ बाहर नहीं आया, मारते टाइम वीडियो नहीं आए, कुछ नहीं आया। इसके लिए क्या है, अपना समाज खामोश बैठ गया। इसके लिए जो है तो हम अगले हफ्ते में रोड पे उतरने के लिए तैयार रहेंगे। लगे तो मंत्रालय मोर्चा लेके जाएंगे, जहाँ बोले वहाँ हमारा पूरा समाज मोर्चा लेके जाएगा। आप लोग का साथ चाहिए हमको, बस यही बात। प्लानिंग के साथ कैसी प्लानिंग, कैसे मर्डर हुआ बताइए कंडीशन। नहीं, 1 मिनट, प्लानिंग का कोई नहीं सुनेगा, ये प्लानिंग पुलिस निकालेगी, ये हमारा काम नहीं है। कौन सी प्लानिंग है, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं है कि क्या प्लानिंग थी, क्या था, क्या साजिश थी, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। सुन ला करके भाई प्लानिंग कर देखो साजिश, ये तो हम तो बोलेंगे कि भाई इसकी साजिश रची गई थी। उन्होंने जो बोला 30/1/2025 को उनका जो किडनैप हुआ, शेख कदीर से करीम का जो किडनैप हुआ और उस टाइम भी जो है मारने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने बोले कि प्लानिंग के तहत है। और ये सबके समझ में आ रहा है संगठित गुनहगारी है। अभी एक कदीर भाई का हादसा होगा, अभी हम लोग करीबी रिश्तेदार है, हमको हमारे भी जान का डर है, हमारे भी लोग एड्रेस ले रहे। साहिबलाल जो है तो पूछ रहा है किसका कौन है, वो किसका कौन है, उससे हमारे भी जान को खतरा है। बाकी की बातें हमारी तेली बिरादरी के अध्यक्ष आए हुए, ये भी आपसे बात करें। ये जब सब घटनाक्रम के अंदर एसपी से आपकी मुलाकात हुई कल, तो क्या एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई। एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए है, एसपी साहब के बातों के ऊपर हमको भरोसा है। चिकन आने के जो पिया है दरोड़े साहब, उनके भी कार्यशैली पर हमारा कोई सवाल नहीं। मगर नीचे के जो अधिकारी है, नीचे के जो PSI दर्जे की जो अधिकारी है, जैसा तपास होना चाहिए वो वैसा तपास नहीं हुआ। हम तपास के अंदर क्या हुआ ये जानना चाह रहे, पूरी मालूमात हमको सही तरीके से नहीं दी जाए। हम एड्रेस दे रहे, हम हमारे पास जो फुटेज है हम दे रहे, उसके ऊपर नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे। इसीलिए हम एसपी साहब को मिले, एसपी साहब ने कल हमको आश्वासन दिया, उसमें आयो चेंज किया। अभी 2-4-8 दिन का समय उनको दे रहे हैं हम लोग भी। अभी भी देखते हैं, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से कुछ ना। आगे की क्या भूमिका रही है? आगे की हमारी भूमिका ये रहेंगी, अगर से हमको 8 दिन के अंदर इसका न्याय नहीं मिलता है और मुख्य आरोपी जो है पुलिस प्रशासन इसके ऊपर बड़े से बड़े कार्रवाई करके इनको अरेस्ट नहीं करती है, तो हमको मालूम है, हम लेकिन मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। या हम जानते हैं कि भाई आरोपी कौन है, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, बोले हम बोल रहा हूँ, मेन आरोपी हमको मालूम है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर भी जो है तो एक्शन लेकर फौरन उसको पकड़ने का काम करना। अगर से ये चैलेंज हमारा, ये वार्निंग है, अगर से पुलिस प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ती है, तो हमारी पूरी तेली बिरादरी, तकरीबन हमारी 1 लाख के ऊपर बिरादरी है, पूरे के पूरे बिरादरी, हम जो है तो मंत्रालय बम्बई के अंदर जाएंगे, वहां पे हमारा धरना रहेगा, हमारा पूरी बिरादरी का धरना वहां पे रहेगा जब तक के पूरे आरोपी पकड़े नहीं जाते। तो हमारा ये आगे का प्रोग्राम हमारा रहेगा। बाबा भी आपने बताया कि दूसरी आपने आरोपी को नाम लिए, जैसे कि छोटे बड़े जो भी है, तो तमाम आपने जो FIR दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए, तमाम आरोपियों के नाम पत्र से दर्ज है शिकायत में।
हमने दिए ना सबको, पुलिस प्रशासन को दिए हमने। कुछ आरोपी के नामा है, कुछ आरोपी के नामा पुरानी स्टेट में दिए जाते हैं। जैसे जैसे आरोपी पता चलता है वैसा पुलिस भी अपना काम करती है, और जैसा हम लोग को मालूमात मिल रही है हम भी पुलिस वालों को नाम दे रहे। पहले मुख्य आरोपी का हमने आपको बताया मीडिया के बारे में, एक मिनट रुको, एक मैंने हमने पहले मुख्य आरोपी का तुमको बताया कि इसका लोकेशन साथ में मिला। जब मावरे तक दोनों का लोकेशन साथ में आता है और साथ में आने के बाद पुलिस की जो है तो दिशा भूल करता है, आने के बाद कहता है कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे जो तो मैं मेरा अपने घर पे चले गया। और जब उसका लोकेशन हम खुद निकालते, पुलिस प्रशासन ने हमने जब लोकेशन निकालते कि दोनों का लोकेशन साथ में है, तो इतना बोलने के बाद भी पुलिस उसको बुलाती है और छोड़ देती है कि मेरे को परभनी जाना है। मेन आरोपी की बात कर रहा हूं मैं, मुख्य आरोपी की बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि तीली बिरादरी एक जगह आई हुई है, ये जो आरोपी आपकी बिरादरी से आते हैं तो इनको बिरादरी से बाहर निकालेंगे क्या? ये हमारे पर्सनल मसला है, ये हमारा पर्सनल है। हम हमारी पर्सनल मीटिंग लेंगे, हमारे पर्सनल के अंदर हमारा जो बिरादरी की जो हमारे अध्यक्ष भी हमारे बिरादरी नहीं होती, हमारे जो अध्यक्ष भी है, ये जो फैसला लेंगे हमको माइंड टारगेट करना है तो हम करेंगे। जो भी हमारा निर्णय ले जाएंगे पर्सनल, ये मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये पर्सनल मसला, ये मसला है पुलिस प्रशासन का और एक आरोपी का। जो आरोपी है हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ आरोपी चाहिए। ये रहा बिरादरी का मसला, ये बिरादरी का हटके, इसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक है हमारे बिरादरी का या फिर कोई भी हो, हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार, ये आरोपी है, ये आरोपी है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो बताएंगे? अध्यक्ष का भूमिका इधर आइए आप थोड़ा इधर आ जाइए, बाजू आ जाओ, पठान साहब के पास बॉटल नीचे रखो। सबसे पहले जो घटना है सबको दिल दहलाने वाली घटना है, और जो ऐसी इतनी बड़ी जो घटना होती जिस तरह से मारे गया, ये जो लोग हैं सराइत गुनेगार है, क्योंकि आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने जिले में किडनैप करते, फिर जिले के बाहर ले जाते ग्रामीण में, बाद में फिर मारने के बाद में तीसरे जिले में, इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना जिले में, और लाश एक बॉडी में फेंक देते कुएं में। जबकि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तुम हम नहीं कर सकते, जो कर सकते गुनेगारी लोग कर सकते। और ऐसे गुनेगार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मसला समाज का हो कि समाज के बाहर का हो, कोई भी हो, वो गुनेगार है। तो गुनेगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनेगार के साथ कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है कि 2 रोज 4 रोज में गुनेगार को साथ में पुलिस लेके घूम रही, जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे कि आरोपी हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी का मतलब उसको साथ में बैठ रहा, कोई चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनेगारों की हिम्मत बढ़ाने का काम है। तो हमारा एक ही बोलना है समाज की तरफ से कि कोई भी इंसान हो, समाज के हो कि समाज के बाहर के लोग हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी मर्डर किए। और ये सब घटनाक्रम को देखते हुए आप पालक मंत्री या मुख्यमंत्री मिलने वाले? जरूर हम ये 2 से 4 रोज में हमारी समाज की मीटिंग होंगी, और जो भी समाज में तय होगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, ये डिमांड करेंगे। और जैसे भी हमारे पता है भाई बने कि हम ऑपोजिशन करेंगे या मोर्चे निकालेंगे जरूर, पर आज तक जो भी है, जो अफसर बहने जो मेहनत थी, तो सारी बिरादरी उनके साथ, फिर इसके आगे भी रहेगी। पर इतना है कि मीडिया का भी काम है कि सच जनता तक लाना, प्रशासन के सामने लाने का काम करना, ये इसलिए हमने आज प्रेस रखे थे। आपका पूरा नाम बोलिए। समाज की महाराष्ट्र मुस्लिम लीग समाज है, हमारी संगठन है, वो संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। 2 मिनट ये सब बोले सबने जो जिसकी मैं पहले दिन से मैं इनका मर्डर हुआ कदीर भाई, मैं उनका साला हूँ। कदीर भाई के जो होने के बाद में जो भी कदीर भाई जो घटना हुई, इसके पहले 11 दिन मेरे साथ में थे। 26 तारीख से कदीर भाई 8 तारीख की जो सुबह 10 बजे तक मेरे साथ में नासिक में थे। वो मेरे अब्बा हज को गए तो इसलिए उनको रास्ता लगाने के लिए वो 10-11 दिन नासिक में रुके, और नासिक से औरंगाबाद आने के बाद में यानी नासिक से तो वो 10 बजे निकले थे, 1:30 बजे घर पे पहुंचे, और उसके बाद में दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर उनका किडनैप हुआ। और इसके बाद में जब मेरे को मालूम पड़ा तो मैं नासिक से यहाँ पे आया, और आने के बाद में जिस तरह पुलिस का प्रशासन सबसे पहले तो है ना, हमारे जो रिश्तेदार उनको मोबाइल मिला उधर जूदवन पार्टी पे, मोबाइल मिलने के बाद में सब रिश्तेदार भोकाउदान पुलिस स्टेशन में गए। भोकाउदान पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनको बोले कि भाई ऐसे ऐसे मोबाइल मिला, हमारे आदमी किडनैप हुआ है।
तो भोकरदन पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे 50-60 लोग जो है भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर थे, लेकिन इतने लोग होने के बावजूद भी किसी ने कोई भोकरदन पुलिस स्टेशन ने कोई प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए मैं निंदा करता हूँ कि भोकरदन पुलिस स्टेशन के ऊपर भी इस पे एक्शन लिया जाए। अगर भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में जब मोबाइल मिलता है और वो कुछ हमारा गाँव खुद भोकरदन पुलिस स्टेशन के अंदर में आता है, भोकरदन से 9 किलोमीटर के अंदर में सिरपुरा बाजार करके हमारा गाँव है, तो जो भैया जो मेरे भाईजान है वो वही रहते थे। ऐसा नहीं कि वो तो अभी काम धंधे के सिलसिले से वो यहाँ पे सही लोग, लेकिन भोकरदन पुलिस स्टेशन के अगर इसके ऊपर एक्शन लेता तो जो बॉडी हमको इतवार के दिन मिली, तो उससे पहले वो जो बॉडी की इतने जो हाल हुए कि अल्लाह ना करेगा, ऐसा हम तो सोचते नहीं कि कोई दुश्मन हो उसके भी हाल हो। तो जिस हाल में बॉडी मिली तो तुम क्या मैं भी कोई भी हो तो इस हाल में दे नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे से न्यूज वालों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम भोकरदन पुलिस स्टेशन पे भोकरदन PI से जानना, SP से जानना, कमिश्नर से भी ये बात की कि तुमने ये जो इतने लोग आने के बाद में भी, ऐसी संगीत घटना होने के बाद में भी तुमने इसके ऊपर जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसी के बाद में जब यहाँ पे जो PI जो खंडा के साथ है, इनको मैं खुद जो आधार का लोकेशन है, देखो हर घटना हर कोई आदमी न्यूज पे देखता है कि जो कोई आदमी विटनेस के जो उनके साथ में आखिरी में पाया गया उस पर एक्शन होता है। तो ये भी उनका लोकेशन में उनको टेस्ट में जो अपने तरीके से मैं उनको ना वो आधार का है ना 7 बजे नंबर मेरे मोबाइल पे लेके उसका नंबर टेस्ट पे किया और 2 घंटे के अंदर मैंने रिपोर्ट निकाल के साहब को दिया कि ये आधार उस टाइम पे जिस टाइम पे मोबाइल का लोकेशन मिला उस टाइम पे आधार सिपोरा में भी था और माहौरा में था, और माहौरा से उसके बाद में साहब ने उसको बुलाया, बिठा के उसको पूछा। मैं साहब को जब भी बोला हूँ दारोडे साहब साथ में बैठे थे, ये तो मैं आधार पे एक्शन लो, और उन्होंने आधार को पूछताछ करके छोड़ दिया। बोले मैं परबंदी जा रहा हूँ। तो मैं उसके बाद में हम दूसरे दिन जब है ना इसके पंचनामे के लिए निकले, कुछ फुटेज हमने कलेक्ट किए आधार के बोलने पे कि मैं इस टाइम पे यहाँ पे गया। उस टाइम में तो भी साहब को बोला कि तुम आधार को छोड़ो ना, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बोलने का आधार है। तो इतना मेरे बोलने के बावजूद भी साहब ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। और क्या पुलिस प्रशासन के काम, हमने इनको नंबर दिया तो उनका काम है कि उनके पास इतना सारा पावर है, तुम सब जानते हैं कि नंबर देने के बाद में 1 या 2 घंटे के बाद उनको CDI रिपोर्ट आ जाए ये आदमी की लोकेशन। जब हमारे शरीर का आम इंसान उस आरोपी की है ना उसका लोकेशन निकाल के दे सकता है, तो इतना जो प्रशासन है इनके पास होने के बाद में इतना क्यों नहीं निकाल पाया। और आज जो है ना उनको मैयत होके 9 तारीख को उनकी मैयत हुई, आज की तारीख 20 तारीख है, लेकिन अभी तक जो है ना उसकी जो है ना इसकी जो PM की जो रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई। इतना क्यों लगता कि इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन जो भी आपका जो धार पुलिस है, जो डॉक्टर ने इसका PM किया हो और वापिस उस टाइम पे जो घटना हुई उस टाइम पे मैं जाने के बाद में मैं खुद डिमांड करके किया। उस टाइम में मुझे तो ना कोई मीडिया का सपोर्ट मिला ना कोई प्रेस वालों का। इतना होने के बाद में मेरे खुद के एक्शन थे वहाँ पे ना फॉरेस्टिंग टीम, और फॉरेस्टिंग टीम ने वहाँ पे क्या कलेक्ट की। आज वो घटना बॉडी मिलने के बाद में 10 तारीख से लेके 11 तारीख से आज तक है ना उसकी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी हम लोगों को पता नहीं। कम से कम इतना तो चाहिए। तो इसके ऊपर सोची समझी प्लानिंग ये है कि जो अजहर इतना मास्टरमाइंड है, इसके पीछे उसका बाप जो है साहिब लाल, ये हमारे अंदाज के हिसाब से साहिब लाल मुख्य आरोपी, और इतनी घटना देने के बावजूद भी मैं साहब को जब बॉडी मिलने के बाद में फोन करके बोला कि तुम इमीडिएट एक्शन लो, तभी उन्होंने उसको बोला कि तुम परबनी पुलिस स्टेशन में जाके जमा हो जाओ। नहीं, अगर इनमें पावर था ये परबनी पुलिस स्टेशन को कॉल करके भैया आदमी है पे लोकेशन के तुम इसको जमा करो, कर सकते कि नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं किया। इसलिए मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ कि इसके साथ में जो भी पुलिस प्रशासन है जो कि है ना भोकरदन जालना जिले की पुलिस है, उसके ऊपर भी तुम लोग सवाल करके पूछो कि इतने लोग जानने के बाद में भी तुमने इनका मैटर क्यों नहीं लिया, इसके बाद में तपास ना किए। और जब उनकी जो ऐसे मिसिंग की रिपोर्ट है ना, जब यहाँ पे PI साहब को रात में 10 बजे उसके बाद में भी इन्होंने जो आरोपी के हमने नंबर दिए तो उनका है ना इन्होंने कुछ है ना CDI वगैरह नहीं निकाले। इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डालने के बाद में इन्होंने उनके है ना CDI रिपोर्ट निकाले। और आजाद के बोलने के एक मिनट सर, आजाद के बोलने के हिसाब से कि मैं गाड़ी में गया, वहां से मेरे साले को लिया, साले की सब तमाम फुटेज हमने निकाल के पुलिस को दी, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने ना उसको ना पूछताछ की ना उसको अरेस्ट किया। एक मालूमात देना चाह रहा हूँ। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें।